ये आपको पता है कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार चल रहा है। कौन सा अधिकार चल रहा है बेटा? लोकतांत्रिक अधिकार चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार चल रहा है, डेमोक्रेटिक राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर ये है क्योंकि इसमें हमारे अधिकारों की बात हुई है। और अधिकार एक ऐसी चीज है जो हम साथ लेके पैदा हुए हैं, हमें देश ने दिए हैं। ठीक है, अधिकारों के लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है। दुनिया की हर चीज बिकती है, यहाँ पर पानी भी बिकने लगा, हवा भी बिकने लगी, सब चीज बिकती है, मिट्टी भी बिकती है, सब कुछ बिकता है। लेकिन मेरे बच्चों, ये कितनी सुंदर बात है कि ईश्वर ने हमें अधिकार दिए, हमारे संविधान ने, हमारे देश ने हमें अधिकार दिए, जिनके बल पे हम अपना विकास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको समझाया था मेरे प्यारे बच्चों, कि जो अधिकार है, जो हमारे प्यारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो टाइम निकाल के अपनी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। एक डेढ़ घंटे की टोटल वीडियो बनेगी, जरूर देखेंगे। तो जो अधिकार थे मेरे प्यारे बच्चों, उसने पहली बात बता दी थी, हमने पहली बात बताई थी, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी थे। किसके लिए? व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी थे। व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने भी अपना विकास किया है, उसने अपने अधिकारों के बल पे किया है। मोदी जी अगर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मेरे बच्चों, तो उन्होंने अपने अधिकारों को जाना और अपने अधिकारों के बल पे धीरे धीरे संघर्ष करते चले गए, और वो आज देश के पूरे राजा बन गए। इसी हिसाब से ये पहली पाठशाला तुम्हारी ऐसी है, पहला ही क्लास ऐसी है, मतलब 9th में, जो तुम्हारे उन अधिकारों की बात करती है। अब तक सिविक्स में छोटा मोटा अधिकार वगैरह समझा दिया जाता था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, 9th उसमें था, 206 में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता था। लेकिन ये पहली विस्तृत क्लास है जिसपे काफी लंबे समय से मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिकार की श्रृंखला मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया था। व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है मौलिक अधिकार के वर्गीकरण को मैंने समझाया था। सबसे पहले समता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था सांस्कृतिक अधिकार, उसके बाद मैंने पढ़ाया था धार्मिक अधिकार, उसके बाद बताया था मैंने संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसी सीक्वेंस में प्यारे बच्चों में जनहित याचिका पे पहुंच चुके थे हम लोग। जनहित याचिका, जाके टीचर खराब होते हैं, बच्चे खराब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, वहाँ के टीचरों को भी अच्छा हो जाना चाहिए। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें अच्छा होना। नो डाउट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने अच्छे का प्रदर्शन करते रहो और हमारी क्लास को मस्ती से पढ़ते रहो। ये जीवन का बड़ा अनोखा संबंध है। जनहित बोले तो जन मतलब जनता, ओके, जन बोले तो जनता, ठीक है। और ये जन बड़े भोले वाले होते हैं, इनको कुछ खास चीजें पता नहीं होती। तो जिनको पता होती है वो बिक जाते हैं। जिन वकीलों को अधिकार पता है वो लाखों में करोड़ों में बिक जाते हैं। जिन लोगों को अधिकार पता है वो वकील बिक जाते हैं। बेटा, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील एक दिन की 5-5 करोड़ रुपए फीस लेता है। ओ भाई, मतलब हाई क्वालिफाइड वकील। लेकिन जिसके पास वो पैसा देने को नहीं है, उनके लिए बनाई गई जनहित याचिका। ये समझो क्या संयोग है। एक दिन का एक वकील 5-5 करोड़ रुपए चार्ज करता है, लोग देते हैं। जिनको अधिकार पता है वो बिक जाते हैं। जिन टीचरों को पढ़ाना आता है वो ऊंचे संस्थानों में चले जाते हैं। जिनको पढ़ाना कम आता है, जो पढ़ने के इच्छुक नहीं है, वो विद्यालयों में रह जाते हैं। हमको पढ़ाना भी नहीं आता है, पढ़ाना भी आता है, हम विद्यालय में लग भी गए और विद्यालय से निकल भी गए। अब मैं तुम्हें यही चीज बताने चाह रहा हूँ मेरे बच्चों कि
इस जनहित याचिका ने कितना प्रभाव छोड़ा है हमारे भारतीय संविधान और हमारे पूरे परिक्रम पे, ये कितनी अनोखी चीज है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने कल तुम्हें बताया था कि भागलपुर जेल में कुछ व्यक्ति बिना किसी अपराध के जेल में सजा काट रहे हैं, तुम्हारी किताब में भी है। तो एक महिला श्रीमती भिंगो रानी एक वकील थी, उन्होंने उन व्यक्तियों की पैरवी की। क्या की? पैरवी का मतलब उनकी तरफ से क्या लड़ा मेरे बच्चों? केस लड़ा। श्रीमती ऐसे आता है, श्रीमती भिंगो रानी, बड़े नहीं आता है, श्रीमती भिंगो रानी। ये कौन सी? एक एडवोकेट थी। कौन सी बेटा? एडवोकेट बोले तो वकील। तो इन्होंने उनके खिलाफ क्या लड़ा बेटा? अदालत में क्या लड़ा? केस लड़ा। क्या लड़ा? केस। और उस समय से ही प्यारे बच्चों एक परंपरा चालू हो गई कि जो व्यक्ति मतलब बेचारे बिना किसी अपराध के जेल में सजा काट रहे हैं, उनके लिए कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। याचिका मतलब होता है पिटीशन। याचिका मतलब होता है मांगना। याचिका का मतलब होता है एक प्रस्ताव। याचिका का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो इनके लिए क्या किया गया बेटा? याचिका की शुरुआत कर दी। अब क्या है कि याचिका किसी के भी लिए जो पूरे समाज के हित में, आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर दायर कर सकते हो। अब इस याचिका की विशेषता देखिए, इस याचिका की विशेषता देखिए मेरे बच्चों, क्या है? विशेषताएं क्या है? तुम्हारी किताब में सब प्रत्यक्षता लिख रही है। ये 226 तथा 227 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में दी जा सकती है। केवल आपको क्या बताना है? ये बताना है 226 में हाई कोर्ट में और 227 में सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तुम यही कहोगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, एक बोलेगे कि महोदय हमारे यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, वहां से हमारे बच्चे क्रॉस नहीं हो पाते स्कूल वाले, और इससे बड़ी समस्या होती है, ट्रैफिक लग जाता है, लाइनों की लाइनें लग जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट में जाओगे तो यही बोलना है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 आई एम रजिस्टर्ड हियर टू पिटिशन टू अगेंस्ट द ट्रांसपोर्ट in Bhilai and that is preventing to the Lakshman of the school Vidya Mandir in Bhilai, preventing the pass out on the road. Please attend this. ये आप दे देंगे according to 226 in Supreme Court in Allahabad. ओके, अगर आपको दिल्ली में जाना है, दिल्ली में करोगे पिटीशन, तो वही करोगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 227 इन सुप्रीम कोर्ट। दिस पिटीशन इज रिगार्डिंग टू द Lakshman Saraswati School Vidya Mandir regarding the transport problem. The student was not able to pass out the road or the while the duration of moving out, लोग बाहर निकलते हैं, उस समय समस्या हो रही है, बड़ी समस्या का समाधान करो। Then Supreme Court will take the action and they hold up the fine and please make a overbridge on this here and this is like this. तो ये कहाँ पर आएगा? सरकार के overbridge आएगा कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाओ बच्चों के लिए, ऐसे करो, व्यवस्था ऐसे करो। तो ये प्रोसेस ऐसे काम करता है। ये कोई मजाक थोड़ा ही है, ये रियल है। अब देखिए इनकी विशेषता देखिए, 226 तथा 227 के तहत ही ये सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। अपने कॉपी में लिखते रहो। अन्य मुकदमों की तरह जटिल प्रक्रिया नहीं। मेरे को एक पेन बता, अरे क्या है तुम भी लिखते हो किताब में ना, तो लोग करो देखिए किताब में तुम्हारी विशेषता लिखी है, उसको हाईलाइट कर दो। अन्य मुकदमों की तरह जटिल नहीं।
अन्य मुकदमों की तरह जटिल प्रक्रिया नहीं। मात्र प्रार्थना पत्र द्वारा ही संभव, मात्र प्रार्थना पत्र द्वारा, मात्र प्रार्थना पत्र। लिखिए, अन्य मुकदमों की तरह जटिल प्रक्रिया नहीं। फिर मैं इसको समझाऊंगा कि क्या जटिल प्रक्रिया होती है मुकदमेबाजी में, क्या कम जटिलता होती है। मेरे बच्चों, हमारे देश में इतनी न्यायालय, इतने स्थानीय न्यायालय, उसके बाद भी हमारे पास बर्डन बहुत है। किसका बहुत है बर्डन? मुकदमों का बर्डन बहुत है। बड़ा कठिन प्रोसेस होता है, बड़ा कठिन प्रोसेस होता है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस चलता रहता है। मैं कुछ लिस्ट तुम्हें आउट करूंगा और तुम भी कभी देखोगे अखबारों में कि पिछले 20 साल से इसको न्याय नहीं मिला, 10 साल से न्याय नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा अपराध होते हैं तो उसकी प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन इसका क्या है, बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं होती, इसकी सामान्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब लिखिए, अगला लिखिए, असहाय तथा गरीब पीड़ितों की ओर से कोई भी इसे कर सकता है। असहाय, गरीब तथा पीड़ितों की ओर से कोई भी कर सकता है, इसको कोई भी लगा सकता है। असहाय, गरीब तथा पीड़ित, पीड़ितों की ओर से कोई भी कर सकता है इसको। मीडिया कर सकती है, तुम कर सकते हो, लेकिन जनहित में होनी चाहिए। ए भूमि, इसे लिखो बेटा। एक तो तुम्हारे पूरा चैप्टर छूट गया है। अब इस बात का मतलब समझो, अगर कोई असहाय है, गरीब है, कोई व्यक्ति है जो पूरे समाज के हित में है, कोई कार्य है ऐसा, तो उसके लिए कोई भी जाकर क्या कर सकता है, न्यायालय में क्या कर सकता है, इसके लिए याचिका दायर कर सकता है। तो सही है, कभी कभी न्यायालय भी स्वतंत्र विचार करता है। देखो, न्यायालय का स्वतंत्र विचार का मतलब देखिए, समझिए, न्यायालय का स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र विचार। मेरे प्यारे बच्चों, समझो, न्यायालय का स्वतंत्र विचार का मतलब ये है, अगर अखबार में कोई खबर छपी और उस समय सुबह ही उठ के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने पढ़ा हो, यार ये तो वास्तव में ऐसा है, कोई ट्रैफिक वगैरह की कोई समस्या अखबार में उसने पढ़ ली, जज ने पढ़ ली, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी वो नहीं कि कोई किसी ने याचिका दायर की है नहीं की, वो स्वतंत्र भी क्या कर सकता है, इसको विचार कर सकता है, स्वतंत्र भी इसको विचार कर सकता है। शर्त इसकी ये है बेटा, जनहित में हो, शर्त इसकी ये जनहित में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यार किसी को भी बोलने में परेशान कर दे, जनहित में होनी चाहिए, जनहित में होनी चाहिए। जनहित में क्या हुआ है, इसको 40 मिनट जाएगा। ये पूरा हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है और मैं इसके निशान वगैरह समझा दूंगा तुम्हें कैसे कैसे इसका वर्क करना है। इसे उतार लो पहले अच्छे से, और एक बार इसकी विशेषताओं को आप हाईलाइटेड करके पढ़ो।